हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। देश के 125 जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार डबल से भी ज़्यादा। इन 70 जिलों में खतरनाक है स्पीड। एनसीआर पर भी खतरा। देश में पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर तेजी आई है। उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ने तो डरा दिया है। देश के 125 जिलों में कोरोना केस पिछले 15 दिनों में डबल हो गए हैं। कुछ जिलों में तो 200 से 500% तक का उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को बताया कि 70 जिलों में कोरोना केसों में 150% से अधिक की तेजी आई है, तो 55 जिलों में 100 से 150% की तेजी दर्ज की गई है। हरियाणा में सबसे खतरनाक रफ्तार यमुनानगर में है, जहां 300% की रफ्तार से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से मचेगी तबाही। यूरोप अमेरिका के ये आंकड़े दे रहे गवाही। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकेत मिले हैं, पर पूरे भारत में कोरोना वायरस के ऐसे ही भयावह हालात रहे तो देश में बड़ी तबाही मचने की संभावना है। अमेरिका और यूरोप के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अधिक जानलेवा होगी। दरअसल शोधकर्ता ने अलग अलग अध्ययनों में इसका खुलासा किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हुई है। यूरोप समेत दुनिया भर के 46 देशों में 2 इकोनॉमिस्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अध्ययन का विश्लेषण किया। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिनहुआ ने भी अमेरिका और यूरोप में कोरोना से हुई मौतों का विश्लेषण किया। इसके साथ ही स्पेनिश फ्लू और कोरोना से हुई मौतों का भी विश्लेषण हुआ है। इसके बाद दावा किया गया है कि जिन देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई, वहां ज़्यादा कोहराम मचा है। आज से मोर्चा संभालने उतरेंगे पीएम मोदी। बंगाल और असम में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्यों में आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आज यानी गुरुवार को पीएम मोदी बंगाल और असम दोनों जगह रैलियों की संबोधित करेंगे। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव रैलियों को संबोधित करने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता के मन में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है और भाजपा का सुशासन एजेंडा लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह 18 मार्च को बंगाल में रैली करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे 18 मार्च को पश्चिम बंगाल में अपने भाइयों और बहनों के बीच उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। मैं पुरलियो में एक जनसभा को संबोधित करूंगा। पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है। भाजपा के सुशासन का एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है। भारत बंद के साथ आंदोलन तेज करेंगे किसान। नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। किसान नेताओं ने 26 मार्च के अपने संपूर्ण भारत बंद से पहले बुधवार को कहा कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के यहाँ के दौरान भी दुकानें और व्यापारी प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक रहेगा, जिस दौरान सभी दुकानें और डेयरी तथा हर चीज़ बंद रहेगी। उन्होंने कहा, हम तीनों कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी। वह इन कानूनों को रद्द करेगी तथा एमएसपी के लिए लिखित गारंटी देगी। आज से पूरे झारखंड राज्य में मास्क चेकिंग। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने सभी जिले उपायुक्त से निर्देश दिया है। इसके तहत 18 मार्च से राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान के तहत मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अगर कोई बिना मास्क पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य में कम जांच पर नाराजगी जताई है और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन पर राज्य के वाहन से आने वाले यात्रियों की जांच में लापरवाही बरती जा रही है। झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विधानसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रताप शाही के एक सवाल का जवाब देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार की नियमावली की खामियों के कारण 600 से ज्यादा मामले न्यायालय में लंबित हैं। इसके लिए समाधान के लिए सरकार ने नई नियमावली बना रही है। इसके आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शाही ने सरकार से शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि इसमें विपक्ष सहयोग करेगा। जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि सब जानते हैं कि पूर्वोत्तरी
सरकार राज्य के पारा शिक्षक और उत्तीर्ण पारा शिक्षकों का क्या हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि जेटेट बस एक पात्रता परीक्षा है, केवल इसकी आधार पर नियुक्ति नहीं होती है, इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही। झारखंड के कई जिलों में आज 40 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, येलो अलर्ट जारी। गुरुवार को राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य रूप से साफ है। सुबह हल्की हवा के साथ तेज धूप निकली है। आर्द्रता का स्तर राजधानी में सामान्य होने से लोगों को उमस का एहसास नहीं हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी गढ़वा और लातेहार में पड़ने की संभावना है। यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल शाम में बाद राजधानी के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। शुक्रवार की शाम से राज्य के कई जिलों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। वहीं 20 मार्च को पलामू, गढ़वा, चतरा आदि इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस दौरान इस जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। होली से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने 36 खिलाड़ियों को दिया नौकरी का तोहफा। झारखंड के लिए खेल चुके खिलाड़ियों को योग्यता के अनुसार सीधी नियुक्ति पत्र मिली है। सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत राज्य के 40 खिलाड़ियों को खेल कोटा के तहत नौकरी दी जानी है। इनमें से एक खिलाड़ी बीसी मुंडू को पहले ही डीएसओ ऑफिस में नियुक्त किया जा चुका है। शेष 39 खिलाड़ियों में 28 खिलाड़ियों को बुधवार को सीधी नियुक्ति का पत्र सौंपा गया। 9 खिलाड़ियों की कागजी प्रक्रिया चलाने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिया। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। वहीं एक खिलाड़ी अनुपस्थित रहे। राज्य स्थापना दिवस पर 15 नवंबर 2020 को बीसी मुंडू को सांकेतिक तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। फिलहाल वे डीएसओ कार्यालय में कार्यरत हैं। गौरतलब है कि सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन और मेडल जीतने वाले राज्य के 40 खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए सूचीबद्ध किया था। झारखंड में प्रशिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल से 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा भत्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मार्च को कैबिनेट के फैसले के आधार पर विधानसभा में सोमवार को 3 महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की। उन्होंने राज्य के निजी क्षेत्र के कारखानों में 25% स्थानीय को आरक्षण का ऐलान किया। साथ ही सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में आश्रितों या हकदार को 1 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान और राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में 12 मार्च को 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उपरोक्त तीनों प्रस्तावों के नीतिगत हैं। विधानसभा आहूत होने के कारण इनसे जुड़ी सूचना कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। ऐसा करना सदन की अवमानना होती है। बैंकों में हड़ताल से झारखंड में पहले दिन 20,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिनी राष्ट्रव्यापी बैंक बंद का सोमवार को पहले दिन झारखंड में व्यापक असर दिखा। सरकारी बैंक की करीब 4500 शाखाओं के द्वार पर ताले लटके रहे। बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के यहाँ पर राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ। पहले दिन करीब 20,000 करोड़ रुपये का लेन देन प्रभावित हुआ। नकदी लेन देन, ट्रांसफर, क्लियरिंग, ट्रेजरी से जुड़े लेन देन समेत कई जरूरी काम बाधित रहे। हड़ताल की वजह से आमजन को भी काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि विभिन्न एटीएम के खुले रहने के खाता धारकों ने काम चलाने भर रुपये की निकासी की। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से लेन देन का काम लोगों ने किया। झारखंड में नई उद्योगों की स्थापना करना होगा आसान, 90 कानूनी प्रक्रियाएं खत्म करने की तैयारी। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई बड़े फैसले लेने वाली है। इसके तहत उद्योगों की स्थापना से जुड़ी 90 कानूनी प्रक्रियाएं समाप्त होंगी। उद्योग सचिव सिंघल ने इसकी घोषणा सोमवार को रांची के बीएनआर चाणक्य में झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्टेक्स होल्डर मीट कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े फैसले 31 मार्च तक ले लिए जाएंगे। उद्योग सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान राज्य में नए उद्योगों की स्थापना करने पर है। इसके लिए उद्योगपतियों को नई उद्योगों की स्थापना में कानूनी प्रक्रिया से परेशान न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया को खत्म कर नए उद्योगों नीति लाई जाएगी। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न जगहों से उद्योगपति शामिल हुए हैं। पूजा सिंघल ने उनके विभिन्न सवालों का भी जवाब दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में नए उद्योगों की स्थापना से जुड़ी हर सुविधा राज्य सरकार उनसे उपलब्ध कराएगी। हेमंत सोरेन ने ताबड़तोड़ फैसले से चौंकाया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सप्ताह बड़ी उपलब्धियों के साथ ही एक पर एक ताबड़तोड़ फैसले से सबको चौंकाया। झारखंड में निवेश बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में स्टेक होल्डर्स मीट कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य में थमी आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने और तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले से युवाओं की जिंदगी में बहार ला दी है।